हेलो फ्रेंड, तो मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जेई का क्वार्टर। जेई का जो क्वार्टर होता है वो कैसा बना हुआ होता है अंदर की तरफ, उसमें कितने कमरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो चलते हैं हम अपने क्वार्टर के अंदर। तो ये है मेन गेट। यहाँ पर 4 फैमिली रहती हैं हमको लगा करके। तो ये जो कॉलोनी है ये है मेरठ शहर में जेल चुंगी पर। तो वहाँ पर ये कॉलोनी है बिजली विभाग की। तो यहाँ पर मैंने गेट को लगा दिया है। इधर ये जेई साहब रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। इस वाले में ऊपर की तरफ 2 और नीचे 2, यानी कि हमको मिलाकर के 4। अब ये है हमारा वाला। तो चलते हैं हम अपने की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो पर, और मैंने किस तरीके से ये वीडियो बनाई है वो भी कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। तो मैं अपने ही क्वार्टर के अंदर यहाँ यानी कि बाहर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बाहर की बिल्डिंग ये दिखा देती हूँ, क्योंकि ये नीचे कलर हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमने करवाया था जब हम आए हैं यहाँ पर। तो हमको भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं। आपको यहाँ पर इतना ये जगह मिलेगी ताकि आप यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल, कार खड़ी कर सकें और यहाँ पर कपड़े सुखा सकें। इधर आपको थोड़ी सी जगह ये मिलेगी ताकि आप उसमें पेड़ पौधे जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें दीमक है, जिसकी वजह से मेरी फसल बेकार हो जाती है। चलो छोड़ो इस बात है। अब चलते हैं हम इधर साइड में चलते हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि ये अंदर से बना हुआ कैसा है, इसमें कितने कमरे हैं। चलो, तो सबसे पहले जब हम घुसेंगे तो आपको यहाँ पर दरवाज़ा मिलेगा। तो ये जो दरवाज़ा है डबल डोर का दरवाज़ा है। यहाँ पर 2 गेट मिलेंगे, एक जाली का और एक इस तरीके का। तो अब हम अंदर चलते हैं। जो सरकारी क्वार्टर होते हैं उसमें 2 गेट होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो मैं आगे वाले गेट से आई हूँ और मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब इसको यहाँ पर हम पर्दे को कर देते हैं। ये मेन गेट है जो आगे की तरफ से आता है। तो ये जो पर्दे हैं यहाँ पर ये विंडो है और यहाँ पर हमारा सोफा डला हुआ है। स्पेस दिखा देती हूँ मैं आपको अच्छे से। यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं सब मैंने ही करके रखी हैं। यहाँ पर ये सब कुछ हमारा ही है। जो स्टिकर्स वगैरह जो लग रहे हैं या जो ये वॉलपेपर आपको दिख रहे हैं सब मैंने ही लगाए हैं। यहाँ पर सामने बुद्ध जी रखे हैं, वहाँ पर भी अलमारी है उस पर्दे के पीछे। और जो कुर्सी के पास में पर्दा दिख रहा है वहाँ पर भी एक छोटी सी विंडो है। और ये जो नीचे जो बिछा हुआ है ना, ये सब हमने खुद ने ही बिछवाया है, क्योंकि इसमें सादा फर्श है। और यहाँ पर हमारा फोटो लगा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने स्टिकर्स ये चिपकाए हुए हैं मोर के। और यहाँ पर ये बुद्ध जी जो हैं इसके नीचे है ये यहाँ पर अलमारी है, ताकि आप यहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह या हेलमेट जो भी सामान होता है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और इधर ये मेन गेट है, मैं इधर गेट से आई थी तो यहीं पर हमारा टीवी लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने हाथों से कुछ पेंटिंग वगैरह बनाई है, वो मैंने यहाँ पर चिपका के रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये पर्दे लगे हुए हैं। तो लेकिन ये जो पर्दे हैं, इधर वाला जो पर्दा है ये वाला, तो ये जाता है किचन की तरफ और ये जाता है हमारे कमरे की तरफ और बाथरूम की तरफ। तो इन्हें हटा देते हैं। तो इनको मैंने हटा दिया है। अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर सामने आपको टॉयलेट और बाथरूम दिखाई दे रहे हैं। और एक वॉश बेसिन है यहाँ पर हाथ धोने के लिए, ताकि जब आप यहाँ पर बैठो तो यहाँ से आप उठ करके वहाँ पर अपने हाथ मुंह धो सको। ये यहाँ पर ये मिलेगा। अब इसमें कमरे कितने हैं, अब कमरे में आपको दिखाती हूँ। कमरे कितने बड़े बड़े हैं वो चीज़ मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना, वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। तो इस वाले कमरे में घुसते हैं। चलो, तो ये जो कमरा है देखो, इतना बड़ा ये कमरा है। और यहाँ पर हमारा एक सोफा कम बेड पड़ा हुआ है। और ये जो पर्दे हैं यहाँ पर हैं अलमारी, और अलमारी यहाँ पर थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अलमारी है। और ये जो पर्दे हैं इधर है विंडो बाहर की तरफ देखने के लिए। तो मैं थोड़ी सी अलमारी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की अलमारी बनी हुई है। यहाँ पर मेरे बच्चों के बैग रखे हुए हैं। और देखो ऊपर, यानी इतनी जगह है कि आप यहाँ पर कितना ही भी सामान रख सकते हैं।
ऊपर वाला तो बिल्कुल खाली ही पड़ी हुई है। तो ये हो गई हमारी अलमारी और ये हो गया हमारा सोफ़ा कम बेड। तो इसको हम खोलते नहीं है, ऐसा ही रखा रहता है। जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं या रिश्तेदार आते हैं तभी हम इसको खोलते हैं। और यहाँ पर भी मैंने स्टिकर चिपका रखे हैं ये, और ऊपर भी पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने दीवार पर इस तरीके से इनको लगा करके रखा हुआ है। अब ये जो वॉलपेपर है यहाँ पर आती है सीलन, तो जिसकी वजह से ये जो पापड़ी सी छूटती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चिपका दिए हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा ये विंडो है यानी जंगला है, जिससे हम खोल करके अपनी फसल को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम आराम से इसको देख सकते हैं। मुझे सरकारी क्वार्टर में यही चीज़ अच्छी लगती है कि इसमें आपको देखने के लिए यानी चारों तरफ से हवा अच्छे से आती है। अगर आपके पास में एसी भी नहीं है, आप पंखा चला लीजिए और ये खिड़की खोल करके रख लिए तो ठंडी हवा आती है, क्योंकि पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर इसमें एक गेट यहाँ पर भी है जहाँ पर मेरी एसी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने ताला लगा रखा है और यहाँ पर भी हमने ये चिपका रखा है फर्श पे। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताना है कि इसको बोलते क्या हैं। अब ये गेट के ऊपर भी यहाँ पर ये जगह दी गई है सामान रखने के लिए, लेकिन मेरे पास में इतना सामान मैं लेकर के नहीं आई थी ताकि मुझे इसमें रखना पड़े। अब चलते हैं हम दूसरे कमरे की तरफ। कमरे इसमें ज़्यादा नहीं है और मैंने आपको दिखाया कि वो वहाँ पर जो हमारा सोफ़ा बिछ रहा है एक वो है और एक ये है, और एक कमरा और है इसका, मैं वो कमरा दिखा देती हूँ आपको। एक कमरा हमारा ये है, यानी कि 2 कमरे होते हैं इसमें। और ये इसमें मैं बाथरूम दिखाती हूँ। बाथरूम थोड़ा गंदा सा हो रहा है, सफाई तो हम करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है सफ़ा, लेकिन ये इसमें पहले ही इतनी गंदगी जमा कर रखी है कि वो हट रही नहीं है अभी तक। अब चलते हैं हम दूसरे कमरे की तरफ। तो यहाँ पे भी हमारा एक बेड पड़ा हुआ है, सिंगल बेड, और ये मेरे बच्चे हैं 2, एक छोटा एक बड़ा बच्चा मेरा। और यहाँ पे भी बाबा साहब की फ़ोटो है और एक बुद्ध जी की फ़ोटो लगा रखी है। ऊपर पंखा चल रहा है और जो ये पर्दे हैं सामने, यहाँ पर भी अलमारी हैं। इतनी अलमारी हैं कि बहुत ज़्यादा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये जो पर्दा है ये है विंडो, उसमें मैंने खोल करके नहीं दिखाई थी उस कमरे में, लेकिन इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। आप इसमें यहाँ आगे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कोई आता है बाहर से तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप पंखा चला लीजिए और खिड़की को खोल करके रख लीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही अच्छी। अब मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया। यहाँ पर हमने एक मेज रखी है जहाँ पर हम प्रेस वगैरह करते हैं। तो ये कमरे इतने बड़े हैं, यानी सही हैं एकदम, ना ही छोटे ना ही बड़े, एकदम अच्छा है। और यहाँ पर भी हमने इसको अच्छे से चिपका रखा है, क्योंकि जो फर्श है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो कैसा फर्श है वो मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये अलमारी है इसके पीछे, और इसके पीछे है हमारी किचन। अब चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। तो अब किचन पर चलते हैं, पर्दा हटा देते हैं, ये जो पर्दे लगे हुए हैं। अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ, किचन कितनी बड़ी होती है इसमें। चलो, तो हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर लगी हुई है टैल। अब ये जो टैल है, अब देख लिए गंदगी कैसी है, ये पता नहीं सफाई करी थी या नहीं करी थी, मुझे नहीं पता। तो अब चलो उसको भी छोड़ो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये है हमारी किचन है इतनी बड़ी। इसमें मुझको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं, और वो गंदी एक तो ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे, एक तो ये चीज़ है, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर सब्जी चली जाए तो ये पूरी अट जाती है और जो गंदगी है वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है। सबसे बुरी चीज़ मुझको ये लगती है इसमें। यहाँ पर आपको जंगला मिलेगा, यहाँ पर ये किचन में 2 जंगले लगे हुए हैं, और ऊपर फिटिंग देख लीजिए तारों की। मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि आज हम हैं कल आप भी हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि सरकारी क्वार्टर है। जब मैं आई थी तो हम भी ऐसे ही देखते थे वीडियो को। जब मेरे हस्बैंड का जब प्रमोशन नहीं हुआ था तो हम ऐसे ही वीडियो देखते थे कि कैसे बने हुए होते हैं, कैसी बिल्डिंग मिलती है, तब हम देखते थे ऐसे ही वीडियो में। आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरी है चीज़ मुझको ये, यहाँ पर देखो ये बोर्ड है, लाइट का बोर्ड है, इसे मैं कैसे सफा करूँ, इतना गंदा लगता है कि बहुत ही गंदा। और यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ ये सामान रखने को मिलेगा इस तरीके से।
मैंने इसको कवर इसलिए नहीं किया है, मैं इसको कवर कर देती, लेकिन यहाँ पर चूहे आते हैं, चुईया, बहुत ज़्यादा चुईया हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादा देखभाल रखती हूँ इसलिए मैं आने नहीं देती, फिर भी एक आध आ ही जाती है। यहाँ पर मेरा बर्तनों का स्टैंड लगा हुआ है और इसी के पास में एक और जंगला है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर मेरी आरओ लगी हुई है और ये है यहाँ पर जंगला, जो कि यहाँ से भी हवा आती है जाती है, जैसे हम सब्जी वब्जी छोंकते हैं, और यहाँ से भी। लेकिन ये सब जाली अटी पड़ी हैं, क्योंकि पता ना कई साल पुराने ये क्वार्टर हैं, मुझे नहीं पता। अब चलेंगे हम इसमें से बाहर की तरफ, यानी पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ भी आपको रखने के लिए ये जगह मिलेगी। मेरे पास में ऐसा सामान नहीं है जो मैं 2 छत्ती में रख सकूं, मैं इतना आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, तो इस गेट को भी हम खोल लेते हैं। तो ये है पीछे की तरफ। तो इस तरीके का ये फर्श यहाँ बना हुआ है, जहाँ पर मैंने इसको चिपका के रखा हुआ है। ऐसा फर्श है और ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हमने उसको चिपकाया था। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ, मेरी मशीन रखी है, फ्रिज रखा है, कूलर रखा है और एक यहाँ पर मेरी रैक खड़ी हुई है। तो ये सामान यानी स्टोर है ये हमारा, जो कि हम जो चीज़ें नहीं बरतते हैं वो यहाँ पर रखी रहती हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर फ्रिज में कुछ रखने के लिए आती हूँ और कपड़े धोने के लिए यहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो ये यहाँ पर पीछे है और यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, लेकिन जो दूसरे जेई साहब हैं उनके जाली लगी हुई नहीं है। ये भी जैसे हमारे जैसा कोई यहाँ पर पहले आया था, उसने लगवाया होगा ये यहाँ पर जाली। और ये गेट भी नहीं, यहाँ पर ये गेट नहीं है और ना ही यहाँ पर ये जाली है, ये यहाँ से खुला हुआ है जो दूसरी तरफ बना हुआ है। तो ये यहाँ पर मैंने गेट को लगा दिया है किचन वाले को, नहीं तो चुईया अंदर चली जाएगी। और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ, ये जो जाली वाला गेट है ये इसी गेट का है, लेकिन इसके पीछे जो गेट है वो है जहाँ पर हमारी एसी लगी हुई है, वो गेट है। यहाँ पर आप यहाँ रख करके कूलर और आराम से उसके आगे सो सकते हैं, लेकिन हम इस गेट को खोलते नहीं हैं। अब चलते हैं हम बिल्कुल बाहर की तरफ, जो पीछे की तरफ है। तो अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये मिलेगा ये देखने के लिए। यहाँ पर आपके बच्चे जैसे छोटे होते हैं वो यहाँ साइकिल वगैरह जो होती हैं छोटी छोटी वो चला सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर पौधे रख सकते हैं। पौधे रखने का तो ये यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ 20-20, 30-30 बंदर आते हैं, तो इसलिए हमने पौधे वौधे कुछ भी नहीं रखे हैं। मैंने यहाँ पर रखा था, एक बनाया था चूल्हा, जो कि रोज़ बारिश हुई है तो जिसकी वजह से मेरा चूल्हा हो गया है बेकार। और ये जो पानी आ रहा है ये हमारी एसी का पानी आ रहा है, और इधर भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा और यहाँ भी एक टोंटी मिलेगी, ताकि अगर आप यहाँ पर गमले बो रहे हैं तो आप यहाँ से पानी ले करके उन गमलों में लगा सकें। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक टोंटी है। अब चलते हैं इधर साइड में, यहाँ पर हमने बोतल इकट्ठा कर रखी है, पता ना कब जरूरत कुछ बनाने के काम आ जाए, ये इसलिए मैंने फेंकी नहीं है। यहाँ पर ये पौधे हैं, यहाँ पर पौधे बहुत अच्छे होते हैं सरकारी कॉलोनी में, हरे भरे, इसलिए इंसान ज़्यादातर सरकारी कॉलोनी देखता है ताकि वो अच्छी सी ठंडी हवाएं ले सके। तो जो हमारा चूल्हा है वो ख़राब हो चुका है, इसको फिर से हम ठीक करने वाले हैं। एक दिन ही मैंने यहाँ पर खाना बनाया था और यहाँ पर एक मिर्च का पेड़ भी लगाया हुआ है। अब चलते हैं बिल्कुल बाहर की तरफ, जो मैं आपसे बता रही थी कि एक गेट बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई है, जैसे पेड़ हम जब बड़े हो जाते हैं पेड़ तो उनको काट करके यहीं पर डाल देते हैं। अब ये गिलों की बेल हो रही है, और ये वो है जहाँ पर मैं खड़ी होकर आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर एक गेट है, और यहाँ पर एक जामुन है असाड़ा। जामुन तो इस पर ज़्यादा नहीं आई थी, सिर्फ 5-6 जामुन हमने खाई हैं इस पेड़ की। तो इस तरीके से जो जेई का क्वार्टर है वो बना हुआ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।